मैं इन दोनों ऑफिसर से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने सुना है कि कम से कम 3 या 4 लोगों को आपके जुरिस्डिक्शन में अगर आप इजाजत दे दीजिए कि 4 लोग ईद की नमाज अपने मस्जिद में पढ़ेंगे, अवाम उन्नास अपने घर में पढ़ेंगी। मैं जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर थोड़ी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुज़ुर्गों, अल्लाह के करम से 29 रमज़ान सुकून से गुज़र रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया आज सुबह 10 बजे से। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। कल हमारी हाजिरी भी हाई कोर्ट में हुई। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें। आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है ये। मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है। याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमज़ान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें, यही हमारी इल्तिजा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर पुलिस और आपका शुक्रिया अदा भी करूंगा कि एक 3-4 लोग शरीयत के एतबार से भी मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती गयास साहब, ये तमाम जिम्मेदारन का ये है कि मुकामी मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप आए, बहुत बहुत